आज मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ। ये कुछ सैंपल्स हैं जो वेजाइनल डिस्चार्ज के हैं, जो लेडी को पानी पड़ता है। हर लेडी को थ्रू आउट लाइफ कभी ना कभी ऐसे पानी की शिकायत रहती है। ये पानी यहाँ पे वेजाइना से पड़ता है। आज हम बात करेंगे क्या कारण है, क्या निवारण है और कौन सा इनमें से सबसे सीरियस है और इनसे बचना कैसे है और इनका इलाज किस तरीके से हो ताकि ये बीमारी आपको दोबारा ना हो। अब लेडी का जो वेजाइना होता है उसका पीएच होता है 4.5। जब भी आपस का संबंध होएगा या इन्फेक्शन होती है तो जो पीएच है वो बढ़ जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ 6 पीएच वाला है। ये जब भी अल्कलाइन हो जाएगा या ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, जब भी पीएच, तो इन्फेक्शन हो जाएगी। इन्फेक्शन बैक्टीरिया की हो सकती है, फंगल हो सकती है, वायरस की हो सकती है या फिर कई बार वो कैंसर की निशानी हो सकती है जो पानी पड़ता है। जो पानी है वो लेडी की जो यूट्रस की हेल्थ है उसको डिनोट करता है। पहले पानी पड़ सकता है और फिर कमर में दर्द हो सकती है, या कमर में दर्द पहले होती है या पानी बाद में पड़ता है। हमें पानी पे बहुत ध्यान देना है कि अगर वो पानी ऐसे फटे दही जैसा है तो वो फंगल इन्फेक्शन है। मोस्ट कॉमन कॉज इसका डायबिटीज़ है या शुगर का लेवल जिनमें बढ़ता है उनमें है। और फंगल इन्फेक्शन बारी बारी होती है, जब तक उसकी जड़ ख़त्म नहीं होएगी उसका इलाज हमें करना पड़ेगा। फिर होता है पीला पीला सा पानी, हरा पानी, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। कई बार क्या है, जो इन्फेक्शन है या नीचे के रास्ते से जाके ऊपर बच्चेदानी में होती है, फिर ट्यूबों में हो जाती है, अंडेदानियों में होती है। ये जो इन्फेक्शन है जब ये फैलती है तो ये बच्चा पैदा करना मुश्किल कर देती है। और अगर ये इन्फेक्शन जब बच्चा पेट में है तब होएगी तो बच्चा गिर भी सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि किसी भी प्रकार का पानी है जो आपको स्मेल देता है, आपके खारिश पैदा करता है या आपको पेट में दर्द पैदा करता है या फिर वो आपके कपड़े को स्टेन करता है, तो उसके लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका इलाज कराया जाए। अभी थोड़ी देर में मैं आपको इनके इलाज भी बताऊंगी। फिर कुछ पानी नॉर्मल होता है, जैसे जैसे माहवारी होती है, जैसे माहवारी से पहले, माहवारी के बीच में और मेंस्ट्रुअल साइकिल के एंड में कुछ टाइम पानी नॉर्मल है। जैसे जब अंडा बनेगा तब बिल्कुल लेस वाला लंबा पानी निकलता है। अगर उसमें बदबू नहीं है, खारिश नहीं है, तो वो नॉर्मल है। वो इसलिए होता है ताकि बच्चा जो स्पर्म है वो अंदर आसानी से जा सके और प्रेगनेंसी हो सके। अगर यही पानी जो बिल्कुल पतला पतला पानी है, शीशे जैसा चलता ही रहता है, तो ये बैक्टीरियल वैजिनोसिस की निशानी है। इसका इलाज बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये प्री टर्म लेबर, टाइम से पहले बच्चा पैदा करता है, ये ट्यूबें ख़राब कर सकता है और ये परमानेंटली बैकएक पैदा कर सकता है। फिर रहा ये मटमैला पानी, जिसके अंदर ना मतलब मछली जैसी स्मेल आती है। यूजुअली पीरियड्स के बीच में होता है, कभी भी दाग लग जाता है, ये पानी भी पड़ता है और ये कैंसर की निशानी हो सकती है। जब भी ब्लड स्टेन्ड मटमैला पिंकिश डिस्चार्ज होएगा और बदबूदार पानी होगा तो वो सर्वाइकल कैंसर, ये बच्चेदानी का जो मुंह होता है इसको सर्विक्स कहते हैं, ये कैंसर का एक टेस्ट होता है जिसको हम पैप्समियर बोलते हैं, जो स्लाइड्स पे करा जाता है। इस पैप्समियर से 10 साल पहले, कैंसर होने से पहले पता चल जाता है। तो ये टेस्ट हर लेडी को जिसका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है या जिसके बच्चे हैं हर 3 साल में एक बार अवश्य कराना चाहिए। इससे बचने के लिए वैक्सीन्स भी होती हैं। अब नॉर्मल पानी का कोई रंग नहीं होता, कोई बदबू नहीं होती और उससे कोई कपड़ा भी स्टेन नहीं होता। जिस प्रकार हमारा मुंह गीला रहता है उसी प्रकार ये जो वेजाइना है नीचे हल्की सी गीली रहती है। दैट इज़ बहुत बहुत नॉर्मल। अब हम बात करेंगे कि इससे बचना कैसे है हमें। पहली बात, एंटी फंगल इन्फेक्शन जब भी है, एक तो नीचे रखने की दवा होती है, फिर दूसरे एंटी फंगल एजेंट्स होते हैं। तीसरी बात, पेशाब करने के बाद एक कपड़ा रखिए और उस जगह को सुखाइए। और अपने पार्टनर का ट्रीटमेंट अवश्य कराइए और सरसों का तेल उस वाले हिस्से पे लगा के रखिए और जो पाउडर्स हैं उनको डालिए अगर आपका वज़न ज़्यादा है। फिर रही ये जो पीला और हरा होता है और बहुत खारिश होती है, इसके अंदर बड़ी सारी इचिंग होती है पेशेंट को, तो इसका एंटी अमीबिक ट्रीटमेंट होता है। बहुत कॉमन कारण है अमीबा, जिससे पेट भी खराब होता है। उसके कारण ये, क्योंकि पॉटी वाली जगह और वेजाइना आपस में बहुत पास पास हैं,
जब भी आप धोएं अपनी जगह को, पॉटी वाली जगह को, तो हमेशा जो पानी है वो आगे से पीछे की तरफ धोएं, ना कि पीछे से आगे की तरफ, और उस जगह को सुखाएं ज़रूर। ये नॉर्मल है पानी। और ये जो जब बैक्टीरियल वाजिनोसिस होता है इसका ट्रीटमेंट लंबा है। इसका ट्रीटमेंट इसलिए लंबा है कि ये आप देखेंगे, अगर जो ये वजाइना के अंदर ना खड्डे होते हैं, अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, जो वजाइना है वो यूं 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 होती है। उसमें होता क्या है कि इन्फेक्शन, यहाँ वाली जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म नहीं होती, ऊपर वाली ठीक हो जाती है। तो जब ऊपर वाली ठीक हो जाती है तो पेशेंट दवा लेनी बंद कर देता है, फिर ये नीचे वाली ऊपर चली जाती है। जब तक इसकी ट्रीटमेंट पूरा लंबा नहीं होता, नीचे से लेके ऊपर तक सारी इन्फेक्शन ठीक नहीं होगी, तब तक ये इन्फेक्शन आपको बारी बारी होगी। तो अब हमने जैसे जो कारण बताए वो आपने समझे, फंगल हैं, बैक्टीरियल हैं, वायरल हैं, और इन्फेक्शन अगर ऊपर है, कैंसर है, जो कारण है वजाइनल डिस्चार्ज के। इलाज में आपको प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन चाहिए अगर डॉक्टर से, तो उसके लिए एंटीबायोटिक चाहिए, एंटी फंगल चाहिए और एंटी अमीबिक चाहिए, और नीचे रखने वाली गोलियां हैं वो चाहिए। कई पेशेंट सिर्फ ट्यूब लगाते रहते हैं और वो ये सोचते हैं हमारी दवाई का, हमारी फंगल का इन्फेक्शन का इलाज हो गया, बिकॉज उनका सिम्टम ठीक हो जाता है। लेकिन सिम्टम ठीक होने का मतलब ये नहीं है कि इन्फेक्शन ठीक हो गया। दूसरा, अपने पार्टनर को अवश्य ट्रीट करें। जब आपको दवा दी जाती है पानी के लिए, पार्टनर का इलाज कंपलसरी है, नहीं तो आपको जो इन्फेक्शन है वो जब पीएच बदलता है वो दोबारा होएगी, और पार्टनर को कोई सिम्टम नहीं होता लेकिन उसको इन्फेक्शन होती है जो आपको दोबारा बीमार करेगी। और तीसरी बात, इस सारी जगह को सूखा रखिए, एक टॉवल रखिए, और उस टॉवल को स्पेसिफिकली पेशाब करने के बाद, पॉटी जाने के बाद इस जगह को सुखाइए पानी से धोने के बाद, और हमेशा इसमें नारियल का तेल या सरसों का तेल लगा के रखिए। और फिर भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पैप स्मीयर अवश्य कराएं। पैप स्मीयर एक स्लाइड द्वारा किया जाता है जिसमें कोई दर्द नहीं होती। यहाँ से पानी लिया जाता है और स्लाइड के ऊपर उस डिस्चार्ज को रखा जाता है। उसकी सेलुलर स्टडी होती है, और आजकल एक ऐसा टेस्ट आ गया है जो होने से 10 साल पहले सर्वाइकल कैंसर बता देता है। नहीं तो नॉर्मली लेडी तब बता पाती जब इस रंग का पानी आता है, और स्टेज 3 में जाके पेशेंट को पता चलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो वजाइनल डिस्चार्ज है, जो लेडी के एक सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन का निशानी है, उसका इलाज हो और वो मेंटेन रहे नॉर्मल। मैं डॉक्टर सोनम करनाल से। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इसको शेयर करिए और पेशेंट्स को इसकी हेल्प दीजिए।